कभी कभी आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस भी होती है। यह कहानी एक ऐसे किसान की है जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जंगल के उस रास्ते पर चला जाता है जिस रास्ते पर जाने के लिए बुजुर्गों ने उसे मना किया था। फिर उसके बाद जो होता है वह सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रीपी डोनट्स के एक नए एपिसोड में। उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा और अगर आप इसे पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक ऐसा भय जो ठंड में जन्मा और भूख में पला। हिमाचल के एक छोटे से गांव रोशनपुर में रात बेहद सर्द थी। लोग कहते थे पहाड़ों के उस पार कोई जंगल नहीं है बल्कि भूख का देवता है। वो इंसान नहीं है, वो भूख से मरने वाले इंसानों की आत्मा से पैदा होता है और खुद इंसान का मांस खाता है। भोला एक सीधा साधा किसान जो अपनी पत्नी राधा और बेटे पूरब के साथ रहता था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, फसल सूख चुकी थी, गांव में अकाल फैल गया था। राधा कहती है भोला से, कुछ करो वरना बच्चा भूख से मर जाएगा। भोला कहता है, कल जंगल के उस पार जाऊंगा, कुछ अनाज की व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक होगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना करते हुए कहा कि वो रास्ता मत पकड़ना, वहां कुछ घूमता है। पर भोला के लिए उसके और परिवार के जीने मरने का सवाल था। मजबूरी डर से बड़ी थी। भोला सुबह सुबह जंगल के रास्ते निकलता है। हवा में अकाल की गंध फैली थी। अचानक उसे पेड़ के नीचे कुछ दिखाई देता है। वहां एक हिरन की आधी खाई हुई लाश थी। उसके ऊपर बर्फ जमी थी, जबकि यह मौसम तो ठंड का नहीं था। भोला पीछे हटता है, तभी कहीं से एक धीमी आवाज सुनाई देती है, भूख लगी है? मुझे भी। भोला डर जाता है और वहां से तेजी से भागता है। उसे अपने पीछे झाड़ियों के चटकने की और पत्तियों की चरचराहट की आवाजें सुनाई देती हैं। वह किसी तरह भागता हुआ रात होते होते अपने गांव पहुंच जाता है। घर में घुसता है पर उसकी आंखें अभी भी अपने पीछे किसी को ढूंढ रही थी। उसकी आंखें अभी भी डरी हुई थी। राधा पूछती है, क्या हुआ? इतने डरे क्यों हो? क्या देखा आपने? भोला शांत होकर कहता है, कुछ नहीं, जंगल में कुछ था। रात को भोला नींद में करवटें बदल रहा था। उसके कान में वही आवाज गूंजती है, भूख भूख, मुझे मांस चाहिए। वह अचानक से बिस्तर से उठता है और रसोई में जाकर मिट्टी का एक टुकड़ा खाने लगता है। राधा उसे रोकती है तो वह चीख पड़ता है। अगले दिन भोला का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें गहरी, होंठ सूखे और उसकी त्वचा पर सफेद दाग। वो खेत में काम करते हुए मिट्टी सूंघता है और कहता है, इस मिट्टी में भी स्वाद है। उसकी अजीब हरकतों को देखकर गांव वाले कहने लगते हैं कि भोला पर कुछ सवार हो गया है। पंडित बुलाया जाता है। पंडित कहता है, यह इंसान नहीं रहा, इसको वेंडिगो ने छू लिया है। रात को खेतों से आवाज आती है, राधा दरवाजा खोलो। राधा दरवाजा खोलती है। भोला खड़ा है लेकिन उसका चेहरा अब इंसान नहीं रहा। जबड़ा लंबा, आंखें सफेद और मुंह से भाप निकल रही है। वो मुस्कुराता है, भूख लगी है। राधा डरकर पीछे हटती है तो वो उसे पकड़ लेता है और उसके कानों में आके फुसफुसाता है, वेंडिगो मुझ में है अब। अगली सुबह राधा गायब थी, बस दरवाजे पर खून के निशान और टूटी चूड़ियां ही थी। गांव वाले जंगल किनारे राधा की अधखाई लाश पाते हैं। भोला कहीं नहीं दिखता। बुजुर्ग कहते हैं वो अब इंसान नहीं रहा, वो वेंडिगो बन गया है। रातों में खेतों से आवाज आती है, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे लिए आ रहा हूं। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं क्योंकि अब वहां से बकरियां
और बच्चे गायब होने लगे थे। भोला के घर में अब उसका बेटा पूरब अकेला रहता था। वह 12 साल का था। एक रात उसे बाहर से एक आवाज आती है, बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोल। पूरब कहता है, बाबा तुम लौट आए। गोदाम के पीछे से एक लंबा साया निकलता है। भूरे पंजे, हड्डी जैसे दांत और ठंडी सांस। पूरब भागता है। भोला की आवाज आती है, तू मेरा खाना है। लेकिन तभी गांव वाले मशाले लेकर पहुंचते हैं। गांव वाले भोला को खेत के बीच घेर लेते हैं। वो अब आधा इंसान आधा वेंडिगो राक्षस बन चुका था। उसकी त्वचा बर्फ सी ठंडी और आंखें खाली थी। पंडित चिल्लाता है, इस पर घर की आग का असर नहीं होगा। इसे जलाने के लिए जंगल की लकड़ियां ही काम करेंगी। गांव वाले पुराने पीपल की लकड़ियां लाते हैं। पंडित मंत्र पढ़कर उनमें आग लगाता है। वेंडिगो में बदला भोला चीखता है, अभी मेरी भूख खत्म नहीं हुई, तुम भी भूख से मरोगे। जैसे ही आग उसे घेरती है वह जलकर राख बन जाता है, पर हवा में अब भी उसकी आवाज गूंज रही थी। 6 महीने बाद अकाल फिर पड़ता है। लोग कहते हैं रात में खेतों से अब भी फुसफुसाहट सुनाई देती है। भूखे हो, भोला लौट आया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और कभी कभी खेतों में मानव हड्डियां मिलती हैं। लोग अब उस खेत को वेंडिगो का खेत कहते हैं।